पर मैं सप्लाई दूंगा और जैसे मैं इस एमसीबी को, जैसे ये अभी बंद है और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, इसको हाथ से ऑन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथों से मैनुअल जाके इसको ऑन करता हूँ। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर इसीलिए आविष्कार है, ये ऑटोमेटिक करने के लिए, यानी आप इसको ऐसे मैनुअल जाके हाथों से बटन ना दबाए, ये ऑटोमेटिक के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगाया गया। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के यूज करके हम बहुत सारे स्टार्टर भी बनाते हैं। जैसे हमारे स्टार्टर आपने सुना होगा जो मोटर स्टार्टर होते हैं। मोटर स्टार्टर का मतलब मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, डीओएल होता है, स्टार डेल्टा होता है, रिवर्स फॉरवर्ड होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टार्टर होते हैं, उन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर आखिर वर्क कैसे करता है, इसके अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, एक एनओ होता है और एक एनसी होता है, ठीक है। उसी तरह वर्क करता है, ये एनओ और एनसी का ही पूरा खेल है। और ये एमसीबी जो होती है ना, इस एमसीबी में भी एनओ कॉन्टैक्ट होते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये और ये एनओ कॉन्टैक्ट है, और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो इस सब चीज को मैं आपको अभी डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि एमसीबी को तो मैं हाथ से ऑन कर देता हूँ, तो मैं कॉन्टैक्टर को कैसे ऑन करूंगा। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन ऑन कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूँ और ये ऑन होता है, तो ये ऐसे इसका यहाँ से स्प्रिंग डाउन हो जाती है, अंदर एक कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में मैग्नेट बनता है और ये स्प्रिंग यहाँ से डाउन हो जाती है। और डाउन होने की कंडीशन में आप ये समझ सकते हो, जैसे हमारी एमसीबी ऑन होती है तो हमारा क्या होगा, इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। तो उसी तरह जब ये डाउन होगा तो इधर की सप्लाई इधर जाने लग जाएगी। तो दोस्तों इन सब चीजों को मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले चीज, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर हमको सबसे पहले चीज ये देखनी है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज पे चलेगा। तो दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक सेकंड आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं 2 पॉइंट बना रहा हूँ, है ये 2 पॉइंट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एमसीबी और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, के मतलब कॉन्ट्रैक्टर। एमसीबी के अंदर मैं इधर आर वाई बी दे रहा हूँ, ठीक है, आर वाई बी 3 फेज दे रहा हूँ, आर वाई बी नीचे दे रहा हूँ। अब मैं एमसीबी को ऑन करूंगा, मतलब उसका लीवर ऊपर करूंगा, तो मेरी आर वाई बी इधर मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या करूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे गोलाकार है जैसे इसमें दिख रहा है, इसको मैं जैसे दबाऊंगा तो मैंने जो यहाँ पे आर वाई बी इसमें भी दे रखा है आर वाई बी, तो जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा आर वाई बी ऊपर चले जाएगा। पर दोस्तों मैं इसको बार बार आगे नहीं दबाऊंगा ना, तो इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्टर में एक सप्लाई कॉइल होती है। अब जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको 220 वोल्ट और 240 वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, आप कहीं पे भी देखिएगा कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर 2 पॉइंट अलग से होंगे, जैसे ये पॉइंट तो है ऊपर, इसके अलावा साइड में और पॉइंट होगा, एक A1 लिखा होगा और एक A2 लिखा होगा। अभी जैसे इसके अंदर भी मैं आपको क्लियर करूं, तो जैसे ये पॉइंट जो है ये इसमें A1 पॉइंट है, ठीक है। और इसके अंदर इधर जो लिखा हुआ है ये A2 पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये देखिए ये A2 लिखा हुआ है और इधर भी इसमें A1 लिखा हुआ है और इसमें ये A1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, ये A1 A2 लिखा हुआ होता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि A1 A2 के यहाँ पे लिखा हुआ है 220 240 वोल्टेज। अब जैसे कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं 440 वोल्टेज पे चलते हैं, यानी इसकी कॉइल वोल्टेज हो 440। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके अंदर 440 वोल्टेज होता है पर इसके अंदर 220 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो इस A1 A2 के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। 220 वोल्टेज आप समझते हैं, 220 वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं, एक फेस होता है 220 में और एक न्यूट्रल होता है। तो एक न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे और एक फेज इस जगह दे देंगे। और जैसे हम इसमें फेज देते हैं, जैसे हम इसमें फेज देते हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो मैं इसको मैनुअली दबा रहा था वो मैनुअली नहीं ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और डाउन होने की कंडीशन में यहाँ पे जो सप्लाई मैंने दे रखी है वो यहाँ पे आउटपुट मिलने लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस प्रकार से फंक्शन होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं। जैसे एमसीबी के अंदर तो ओनली क्या होता है, हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और जैसे इसको ऑन करते हैं तो तीनों सप्लाई यहाँ पे मिल जाती है। पर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 2 चीजें होती है, एक एनो कॉन्टैक्ट होता है और एक एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इन दोनों का अलग अलग खेल है। तो दोस्तों एनो कॉन्टैक्ट जो होता है ना, एमसीबी के अंदर जो कॉन्टैक्ट होता है ना, एमसीबी में क्या करते हैं हम, जैसे ऑन करते हैं यहाँ की सप्लाई यहाँ मिल रही है, इसी तरह वो जो कॉन्टैक्ट हुआ ना यहाँ की सप्लाई ऑन करने पे इधर मिल रही है, वो होता है एनो कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा होता है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर पे भी आपको दिख रहा होगा, ये कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्टर है। इसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कंट्रोल क्या होता है, पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे पता करें, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एक एनओ फिर एनसी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनओ फिर एनसी फिर एनसी फिर एनओ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे एनओ, फिर लिखा हुआ एनसी, फिर वापस लिखा हुआ एनसी, फिर लिखा हुआ एनओ। और दोस्तों जो यहाँ पे लिखा होता है इसी के सामने ऊपर सेम की सेम चीज लिखी होती है। तो मतलब ये वाला और ये वाला, यानी ये दोनों कॉन्टैक्ट एनओ है, फिर आगे वाले दोनों एनसी है, फिर आगे वाले दोनों एनसी है, फिर उसके आगे वाले दोनों एनओ है। अब आखिर ये है क्या, ये भी चीज क्लियर करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना, इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले एनओ, फिर बाद में हो गए हमारे एनसी, फिर बाद में हो गया हमारे एनसी, फिर हो गया हमारा बाद में एनओ, ठीक है। ये ऐसे 4 टाइप के कॉन्टैक्ट है। तो एनसी कॉन्टैक्ट एनओ कॉन्टैक्ट किस तरीके से होता है वो मैं अभी आपको बना देता हूँ।
दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ है कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर समझना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखो, ये 4 टाइप के ये पॉइंट है, यानी 8 टर्मिनल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 टर्मिनल अलग है, एक A1 और एक A2। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए मैं इसको एक सप्लाई दूंगा, तो मैंने इसको न्यूट्रल डायोड दे दी। सप्लाई देने से पहले आपको ये देखना है कि कितने वोल्टेज का कॉन्ट्रैक्टर है। अभी जैसे A1 A2 पे आपने देखा था 220 वोल्टेज 240 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो मैंने न्यूट्रल डायोड दे दिया और एक फेस मैंने यहाँ पे दिया। तो जैसे मैं इसके अंदर फेस दूंगा ना, तो दोस्तों जो एनो कॉन्टैक्ट होंगे ना, एनो कॉन्टैक्ट का मतलब अभी देखिए, नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, और ओ का मतलब ओपन, ठीक है। एन ओ मतलब नॉर्मल ओपन, यानी नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगा। एनसी का मतलब नॉर्मल क्लोज, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी जैसे मैं इसको फेस दूंगा, तो यानी ये जो कॉन्टैक्ट अभी ओपन दिख रहा है ना आपको, मतलब यहाँ पे मैंने कोई सप्लाई दे रही थी वो यहाँ पहुंच नहीं पा रही। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, तो ये सप्लाई यहाँ से इधर जाने लग जाएगी, यानी यहाँ की सप्लाई इधर पहुंचने लग जाएगी। ये जो कॉन्टैक्ट है ये इधर चिपक जाएगा, जो स्प्रिंग होती है अंदर वो इसको इधर खींच लेगी। तो इसको इधर खींचने के बाद ये इधर शॉर्ट हो जाएगा और मेरी सप्लाई यहाँ की इधर मिलने लगेगी, ठीक है। नॉर्मल ओपन हमेशा क्लोज हो जाएगा। अब ये नॉर्मल क्लोज है, तो मैंने आपको बताया कि ये इधर खींचेगा और ये भी इधर ही खींचेगा, तो ये इधर खींच के इधर आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे सप्लाई दे रही थी वो यहाँ जाना रुक जाएगी, वापस से नॉर्मल क्लोज। तो नॉर्मल क्लोज अभी यहाँ पे भिड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा और मेरी स्प्रिंग इधर से इसको खींच लेगी, और खींचने की कंडीशन में यहाँ पे जो सप्लाई दे रही है वो इधर जाना इधर भी रुक जाएगी। और एनओ आ गया, तो एनओ के अंदर वापस से वही बात, इधर मैंने फेस दे रखा है, और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मेरी ये स्प्रिंग इसको इधर खींच लेगी, तो एनओ आपस में क्लोज हो जाएगा और मेरी सप्लाई इधर मिल जाएगी। तो नॉर्मल ओपन, आप इसको इसका समझ सकते हैं, जो एमसीबी होती है एमसीबी के अंदर सारे ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये क्लोज हो जाते हैं और मेरी सप्लाई इधर मिलने लग जाती है। तो कॉन्टैक्टर के अंदर एक अलग टाइप का और कॉन्टैक्ट होता है, वो होता है नॉर्मली क्लोज। ये छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करने